दोस्तों, दरअसल अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेस ब्रीफिंग में द वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की व्हाइट हाउस रिपोर्टर शबरीना सिद्दीकी ने जो सवाल पूछा उसका मजमून करीब करीब यह था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व करता रहा है, पर कई मानवाधिकार संगठन यह भी आरोप लगाते रहे हैं कि आपकी सरकार धार्मिक तौर पर माइनॉरिटीज़ के साथ मतलब अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। आज आप उस व्हाइट हाउस में खड़े हैं जहां कई देशों के नेता लोकतंत्र को बचाने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं, तो आपकी सरकार मतलब भारत सरकार मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के सिलसिले में क्या कदम उठाने वाली है? इनकी बोलने की आज़ादी की रक्षा के बारे में क्या कदम उठाने वाली है? उधर मोदी की इस प्रेस ब्रीफिंग से करीब घंटे भर पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिंदुस्तान के मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के सिलसिले में जो बयान दिया उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर पहले बात करते हैं पीएम मोदी की। दोस्तों, पीएम मोदी ने सवाल में लोकतंत्र से संबंधित आधे हिस्से पर तो अच्छा खासा भाषण दे दिया, पर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होने की बात को सिरे से ही खारिज कर दिया। फिर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनके बोलने की आज़ादी के अधिकारों की रक्षा के बारे में सरकार की ओर से किए जाने वाले उपायों से संबंधित आधे सवाल को यह कहते हुए बिल्कुल ही गोल कर दिया कि जब आप लोकतंत्र की बात कहते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत में सरकार के जो भी बेनिफिट्स हैं और इन बेनिफिट्स को पाने के जो भी लोग हकदार हैं उन सबको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लें। अब आप ही बताइए कि मोदी ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी बोलने की आज़ादी की रक्षा के बारे में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित सवाल के आधे हिस्से को गोल किया कि नहीं? ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय कैसे आश्वस्त हो सकेगा कि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस उपाय भी करेगी? मोदी ने तो ऊपर से कह दिया कि जब आप लोकतंत्र की बात कहते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत में सरकार के जो भी बेनिफिट्स हैं और जो भी लोग उसको पाने के हकदार हैं उन सबको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर और न ही भूभाग के आधार पर। दोस्तों, मोदी की इन बातों को लेकर आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कपड़ों के आधार पर पहचान करने की बात किसने कही थी? दिल्ली के शाहीन बाग में गोली मारो डैश 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 को के नारे किसने लगाए थे? अर्बन नक्सलवाद किसने किसके लिए कहा था? सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को जेल में डालने का आइडिया किसका था? यदि लोकतंत्र की बात की जाती है और लोकतंत्र को जीते हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कौन लोग हैं? अपेक्षा तो यह की जाती है कि इन सभी बातों का जवाब भी लोकतांत्रिक भाषा में ही दिया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं बराक ओबामा की, जिन्होंने मोदी की प्रेस ब्रीफिंग से घंटे भर पहले ही अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में रिपोर्टर क्रिस्टियाना मानपोर ने उनसे पीएम मोदी और उनके राजकीय दौरे पर सवाल करते हुए पूछा कि बाइडन इस वक्त अमेरिका में मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जिन्हें ऑटोक्रेटिक या फिर अनुदार डेमोक्रेट माना जाता है। किसी राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं के साथ किस तरह पेश आना चाहिए? तो बराक ओबामा ने बताया कि यदि वे मोदी से बात कर रहे होते तो क्या कहते।
उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा काबिले जिक्र है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का मसला जरूर उठाता और तर्क भी देता। यहाँ आपको याद दिला दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल रहे अमेरिकी डेमोक्रेट नेता बर्नी सैंडर्स ने भी ट्वीट किया था कि पीएम मोदी के साथ बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन को धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बात करनी चाहिए। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी की सरकार ने प्रेस और सिविल सोसाइटी पर कड़ा प्रहार किया है, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया है और आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी कम स्पेस बचा है। राष्ट्रपति बाइडेन को पीएम मोदी के साथ बैठक में ये तथ्य जरूर रखने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।